ठीक है। सो जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर का टॉपिक है मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, सो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज अ ग्राफ। तो ठीक है, जितने लोगों ने भी आंसर करा, जितने ने भी ग्राफ बनाया, बहुत अच्छी बात है। बट if there is any students who have a doubt on how what is a graph, how to draw a graph, then यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ग्राफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ देखो, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। किसी जो भी वैल्यू या कोई इक्वेशन आपके पास है, उस इक्वेशन का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है तो कुछ इस तरह का होता है, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हमने ये लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होगा कि y डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर x और y जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल जानते होगे आप मैथ्स में। यहाँ पर x और y वेरिएबल है, और y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, तो y x का फंक्शन कैसे? y डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ x। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, एक कोई भी रिलेशन हमारे पास होता है जिसे, और उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं x की, और x की वैल्यू पुट करने पर आपको y की वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर एक टेबल बना ली, इस तरह से आपने टेबल बनाई। ठीक है, अब इस टेबल में हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमको क्या होगा? y की वैल्यूज मिलती जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो x है, x की वैल्यूज आपको रखनी है, और y की वैल्यू, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। ठीक है, तो इसमें y जो हो गया, y को हम बोलते हैं y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या हो गया इसके अंदर? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अभी और समझ में आ जाएगा आपको। y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों हो गया? क्योंकि ये x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, इसी तरह से जो x है, x को बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए ग्राफ के बारे में, अगर आप ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज आप उसको रटोगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y फंक्शन है x का। y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है कि y डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज ऑफ x। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जो भी रिलेशन आपको दिया, उस रिलेशन में अपन एक वैल्यू रखते हैं और हमें दूसरी वैल्यू मिलती जाती है, जो भी रिलेशन आपको गिवन होगा। ठीक है ना, तो इसलिए y को तो बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कभी भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। ये चीजें ध्यान रखना जब अभी मैं आपको ग्राफ प्लॉट करने सिखाऊंगा। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो, हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है x एक्सिस पर, और डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है y एक्सिस पर। ठीक है, कहाँ रखा जाता है? x एक्सिस पर कौन सा होगा आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस पर कौन सा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ वैल्यू, एक रिलेशन दे दिया कि y इज इक्वल टू एक्स, आपसे कहा इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, आपको एक रिलेशन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स, तो y का देखो, ये y किसका फंक्शन है? x का। फंक्शन का मतलब होता है कि एक इसकी वैल्यू बदलेगी तो इसकी भी वैल्यू बदलेगी। दिख रहा है आपको? यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, आपसे कहा कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक है,
तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यू रख दूं 0 1 2 3, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0 1 2 3 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, टाइप करके बताओ आप। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 2 3 है तो y की वैल्यू इस रिलेशन से कितनी आएगी? ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कितनी आएगी? 0 1 2 3 यही आएगी। ठीक है, अब आपको जब ग्राफ बनाना है, सबको आता ही है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, पर ध्यान से सीखना। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई स्केल ले लोगे। तो स्केल ले लिया, वन आपने लिखा 1 2 3 4, और इसे यहाँ ले लिया 1 2 3 4 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, फिर यहाँ देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये तो पहला पॉइंट आ गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो ये चौथा, और इसी तरह से इसी लाइन में पांचवा, और इन सबको आप मिला दो, सबको मिला दो इस तरह से, तो एक ये बन गया आपके पास, दिख रहा है आपको? तो ये ग्राफ बन जाएगा। आया समझ में ग्राफ? ओके लिख दो अगर आ गया तो। ग्राफ समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। ये तो मान लो कोई रिलेशन दिया है, ऐसे कोई भी रिलेशन दे आपको, तो आपको वैल्यू रखनी है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला देखो क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, हिंदी में स्लोप का मतलब होता है झुकाव। हिंदी में स्लोप का मतलब होता है झुकाव। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्लोप की? डेफिनेशन क्या होगी स्लोप की? इट इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। ठीक है, या आप सिंपल ये समझो, अभी आपके डेफिनेशन तो नहीं है। स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। ठीक है, और स्लोप क्या होगा? कोई भी लाइन या कोई भी कर्व, जो भी आपने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्लोप। आपको अगर जैसे स्लोप निकालनी, तो स्लोप इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला क्या था? चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले लें 1 2 3 और ये 4, यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3 और 4। आपसे कहूं कि इस ए और बी, ए और ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में इसकी स्लोप निकालो। ये जो कर्व बनाया आपने, ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन की स्लोप बतानी है आपको ए से बी के बीच में। कैसे निकालेंगे अपन? कोई डिटरमाइन कर सकता है स्लोप क्या आएगी इसकी? आपने स्टडी किया हुआ है ना, स्लोप कितनी आएगी? स्लोप निकाल के बताओ। और खैर मैंने तो फॉर्मूला बता दिया आपको, आप लोगों ने तो स्टडी किया हुआ है। स्लोप बताओ इसकी। अच्छा पहले ये बताओ, स्टडी करा या नहीं करा? यस और नो बताओ, यस और नो करके बताओ, स्टडी करा है ये सब या नहीं स्टडी करा आपने? स्टडी किया है ना आपने? हाँ भव्य, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आपके 2 मिनट और लेता हूँ, 2 मिनट में मैं आपको दोबारा समझाता हूँ ये क्या बताया हुआ है अभी तक। मैंने आपको बेसिक बताया ग्राफ का, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बेसिक बताया ग्राफ का। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप करते हो, उसको ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे रिलेशन जो भी हमारे पास होते हैं वो इस तरह से लिखे होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, यानी x बदलेगा तो y भी बदलेगा। तो यहाँ पर हम इसको कैसे पढ़ते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ x। ठीक है,
यहाँ पर y क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है तो y को तो बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखना, हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x एक्सिस पे आता है और हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पे आता है। जो बातें बता रहा हूँ ध्यान ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। मैं अभी जब मेन अपना टॉपिक कराएंगे तब आपसे सारे क्वेश्चन करूंगा मैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पर आता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है कि y x पर डिपेंड करता है। तो अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं 0 1 2 3, तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, और 2 रखेंगे तो 2, और 3 रखेंगे तो 3। तो ऐसे करके आप ये ग्राफ बना लोगे। तो आपने देखा जो ग्राफ है वो एक लाइन बन रही है ओ से लेके बी तक। आपने देखा कि जो ग्राफ आपने बनाया वो ग्राफ तो बन रही है एक लाइन ओ से बी तक। तो ये लाइन जितनी झुकी हुई होती है एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस से जो इसका झुकाव होता है वो इसकी क्या कहलाती है, स्लोप। ठीक है, लाइन का या कर्व का, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो झुकाव होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसकी स्लोप। ठीक है, लाइन की स्लोप। ठीक है, स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस पे कितना चेंज हुआ है उस क्वांटिटी में और एक्स एक्सिस पे कितना चेंज हुआ है, उनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने इस लाइन का एक हिस्सा ले लिया, एक पार्ट ले लिया, वो पार्ट लिया है मैंने ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक जब मैं गया, तो ए से बी तक जब मैं गया तो कितना स्लोप होगी इस लाइन की, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ए से जब आप बी जाओगे तो कितना तो चेंज हुआ वाई एक्सिस में और कितना चेंज हुआ एक्स एक्सिस में, इसका आप रेशो ले लो तो आपकी स्लोप आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, क्योंकि अब मैं सिर्फ ए से बी तक का ले रहा हूं। तो स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, तो स्लोप कैसे निकालोगे आप, ए पर देखो, ए से लेके बी चेंज निकालोगे। तो वाई एक्सिस पर बी वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी है, 4 दिख रहा है आपको। वाई एक्सिस पर बी जो पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। माइनस ए पर कितनी है, 1, तो ये आ जाएगा 1। एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू कितनी है, 4, और ये कितनी है, -1, तो 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, स्लोप कितनी जाएगी, 1। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो बेटा ये जो अभी आपका पेज दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पे अपनी, इस पेज पे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो कर लो, फिर मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका। क्योंकि ये इतना सा बेसिक आपको आना चाहिए, इतना सा बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप जो है सीख सकते हो। यानी आपने आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप उसको विद कॉन्सेप्ट सीख सकते हो कि ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई है, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। ये समझ में आ गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो अभी हम यहाँ देखते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमें स्टडी करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप ग्राफ किस किस के बना रहे हो। ठीक है, तो जो भी आपकी 9th क्लास है, 9th क्लास में, ठीक है, तो 9th क्लास में जो है आपके ग्राफ किस किस के, तो सबसे पहला जो ग्राफ आएगा आपका, फर्स्ट जो ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें आप एक चीज नोटिस करना, मैंने और लगाया हुआ है इधर। तो और का मतलब है, और मींस होता है या तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आप बनाओगे, that distance time graph is equal to a displacement time graph. Why? Because in this class we only draw a magnitudes.
अभी हम क्या करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड को ही ड्रॉ करेंगे, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको स्पीड ही कहते हैं। और इस, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, उसको क्या बोला जाता है, स्पीड कहा जाता है। और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होगा। ठीक है, तो इसमें हम कौन कौन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहला व्हेन बॉडी इन रेस्ट, पहला तो हम बनाएंगे जब बॉडी रेस्ट में है। दूसरा हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तीसरा हम ग्राफ बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया आपको, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना आपको कि आप कौन कौन से ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। सो फर्स्ट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। व्हाई, बिकॉज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड हियर वी आर ओनली ड्रॉइंग अ मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना। हियर वी आर ओनली ड्रॉइंग अ मैग्नीट्यूड एंड कंसिडरिंग द बॉडी इज मूविंग इन अ प्लस एक्स डायरेक्शन। ध्यान रखना मेरी बात का, कि हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो इसलिए प्लॉट, इस केस में प्लॉट कर रहे हैं कि जो जो भी मोशन है वो क्या हो रहा है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहला क्या बनाना है अपन को, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम ग्राफ कैसा बनेगा इसमें। तो हम इधर देखें आप, ए का हम फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। तो वही आपको कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी इसमें। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी, यस और नो? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट देन इट्स पोजीशन विल चेंज और नॉट, यस और नो? सर इन एग्जाम वी ओनली हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। हाँ, अभी तो आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएंगे, और डायरेक्शन वाला अगर आपको देखना है तो मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वहां देख लेना आप, क्योंकि वो थोड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, so when body is in rest then what happens, its position remains constant। तो मान लो कि यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, जैसे हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ग्राफ जो प्लॉट होगा उसमें एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज आएगी, एक्स पे डिस्प्लेसमेंट आएगा या डिस्टेंस आएगा या टाइम आएगा? एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम आएगा। क्यों आएगा टाइम, बिकॉज टाइम हमें, टाइम जो है वो क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टाइम को हम कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका टाइम, और यहाँ जो है वो आएगी आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने ले ली, एक्स से रिप्रेजेंट कर दी। तो ये डिस्टेंस हो गई एक्स, जिसकी यूनिट क्या है, मीटर। यहाँ पर हमने ले लिया टाइम, जो किसमें है, सेकंड में। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, मान लो यहाँ पर आपका जो बॉडी है वो इस जगह रखी हुई है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है डिस्टेंस वो है 4 मीटर। तो जो इसकी पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होगी या नहीं होगी, पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज होगी या नहीं होगी, बताओ यस और नो, बोलो यस और नो, जल्दी, और बाकी लोग भी तो आंसर करो। अगर इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी नहीं होगी, टाइम के साथ नहीं चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो किस में, रेस्ट में है। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, तो रेस्ट में है, तो जब टाइम आपका 0 सेकेंड है तब भी वो 4 मीटर पर होगी। ठीक है, टाइम जब 0 सेकेंड है तब भी 4 मीटर पर है वो। टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तब भी वहीं रहेगी, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी। दिख रहा है आपको, ये पॉइंट्स मिल जाएंगे सारे। किसी को समझ में नहीं आए तो आप बता देना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना आप। तो जो हमारा बॉडी था वो कहाँ था, 4 मीटर की डिस्टेंस पर था, ओरिजिन से या ऑब्जर्वर से। तो टाइम, क्योंकि वो रेस्ट में है,
तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, पर बॉडी जो है वो वहीं पर ही रखी हुई है। तो जब आप इन सबको मिला दोगे इस तरह से, तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। किसके लिए? दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, पहले तो ये ग्राफ समझ में आया नहीं आया, यस और नो करो। ग्राफ समझ में आया आपको? हाँ, आया समझ में? तो इस ग्राफ के अंदर देखो, इस ग्राफ के अंदर जो x था, x इज अ फंक्शन ऑफ t। देखो थोड़ा सा मैं मैथ्स भी बता रहा हूं आपको, आपको इतना ही सिखाया होगा कि ऐसा ग्राफ बनता है। ध्यान से सुनो बात को, आपने जो भी स्टडी करा है आपको यही सिखाया होगा कि ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, पर क्यों बनता है, किस लिए बन रहा है, किस लिए ऐसा ग्राफ है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, पर इससे आप समझ सकते हो ये हो क्या रहा है। आप इसमें थोड़ा चेंज होगा वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना आप, यहाँ पर x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो x t का क्यों फंक्शन है? क्योंकि t की वैल्यू आप जब बदली जाएगी तो x की वैल्यू भी बदलनी चाहिए, है ना। तो x किस पे डिपेंड करता है? t पे। ठीक है, तो t जो है वो अपनी क्या हो गई? इंडिपेंडेंट वैल्यू हो गई। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू कहाँ रखनी है आपको? x एक्सिस पर। डिपेंडेंट वैल्यू कहाँ रखनी है आपकी? y एक्सिस पर। तो अगर हम इसका वैल्यू देखा जाए, अगर हम इसके लिए टेबल बनाए अपनी, तो टेबल बनाओगे तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 0, 1, 2, 3, 4। और उसके लिए जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, फिर 4, 4, 4 और 4। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इस तरह से आपके पास अब बना सकते हो ग्राफ। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। हाँ, बॉडी रेस्ट में तो कोई बात नहीं रजत, आप एक केस कर रहे हो सर, इसमें वाई एक्सिस पर एक ही क्वांटिटी लेनी है। हाँ, एक ही क्वांटिटी लेते हैं, एक्स एक्सिस पर भी एक ही लेनी है और वाई एक्सिस पर भी एक ही लेनी है। बॉडी रेस्ट में तो हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, अपन एक केस के लिए अपना कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर सकते। ठीक है ना रजत, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया रजत और एंजल? आई हैव हाउ कैन 4 बी डिपेंडेंट हियर? हाँ, बट हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पर एक बात बताओ, अगर वो 4 मीटर की जगह 10 मीटर पर रखा होता, ठीक है, तो ये बात सही है कि वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट यू आर एनालाइजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो आप चेक भी नहीं कर सकते, टाइम को हटा दो यहाँ से। अगर डिपेंड नहीं करता, ये जो एक्स है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, आप डिफाइन कैसे कर रहे हो डिस्टेंस को? उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन कर रहे हो? तो पोजीशन तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो रही है ना उसकी, कि 3 सेकंड पर भी वो 4 मीटर पर था, 5 सेकंड पर भी यही था। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई जो किसी को समझ में आ रहा है तो ओके लिख दो और मुझे बताओ इसकी स्लोप क्या होगी। ये जो लाइन बनी है इसकी स्लोप क्या होगी बोलो? स्लोप निकाल के बताओ, स्लोप कितनी होगी? स्लोप बताओ। भव्य 0, दिशा गुप्ता 0, इंशिया 0, काशिफ 0, एंजल 0। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, कोई से भी पॉइंट ले लो दो, जैसे एक पॉइंट ये ले लो ए और दूसरा पॉइंट ये ले लो बी। ठीक है, इसमें y की वैल्यू चेंज हो रही है कि y की वैल्यू तो पहले भी 4 थी, बाद में भी 4 है। x की वैल्यू देख लो, पहले बाद में 4 हो गई और पहले 1 थी, तो ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप है वो कितनी आई है आपकी? 0। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? है ना। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है और आप अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हो, तो वो कैसी आती है? हॉरिजॉन्टल लाइन आती है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना। व्हेन वी ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और अ डिस्प्लेसमेंट टाइम, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। When we draw a distance time graph or displacement time graph when a body is in rest, then a graph is a line which is parallel to time axis। जो ग्राफ होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब हम इसका दूसरा केस लेते हैं।
दूसरा केस क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन शायद आप भूले नहीं होंगे, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यही होता है, सबको मालूम है व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सबको आता है ये, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो हाँ होगा, तो वो मैं यही सिखा रहा हूँ, वो तो आपको आता है, बट मैं सिखा रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है ये। यू कैन ड्रॉ एनी काइंड ऑफ ग्राफ, आप किसी भी तरीके का ग्राफ बना सकते हो, खाली वो जो 4-5 ग्राफ आपको सिखाए हुए हैं ना, वही नहीं है, आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो जो कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लेते हैं वही, यहाँ पर भी x जो है, x इज अ फंक्शन ऑफ t। x किस पे डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है। टाइम हम ले लेते हैं, तो आपको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेने हैं। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब जैसे 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4। आप इनका इंटरवल देखो, यहाँ पर हर एक में इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का। अब ये x ले लिया हमने मीटर में, जैसे आपने 0 लिया, 2, 2 और फिर 2 कितना है, ठीक है। तो आप चेक करो, इसमें जो मैंने टेबल बनाई है, वैल्यूज जो लिखी है, इन वैल्यूज में आप चेक करो कि, ठीक है। तो यहाँ आप देखो, आप एक हमने लिखा है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। इन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कोई सा भी दो ले लो, जैसे आपने लिया 2 और 1, तो इनके बीच का टाइम इंटरवल कितना हुआ, 1 सेकेंड का। और इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 2 मीटर। तो कोई से भी दो टाइम, कोई सा भी टाइम इंटरवल ले लो आप, उस इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, नहीं इनसे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बॉडी रेस्ट में तो कोई मोशन होगा ही नहीं है ना, ऐसा नहीं कह सकते आप। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट देन देयर इज नो मोशन। ठीक है, देखो आप कॉन्सेप्ट समझो, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे। यहाँ आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो वही, ये 0, ये ले लिया आपने, 1, 2, 3 और 4, ये तो आ गया आपका टाइम सेकंड में। ठीक है, आपको रटना नहीं है कैसा ग्राफ होगा, अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक आएगा ग्राफ, देखो आप। और यहां पर ले लो आप 0 के बाद 2, 4, 6, 8 और आगे 10 भी ले लेता हूं मैं। ये क्या लिया आपने, डिस्टेंसेस लिए मीटर में। ठीक है, अब ये ग्राफ प्लॉट करके देखो आप, ग्राफ कैसा आएगा। तो 0 पर 0 पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा आपका। जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड पे कितना है, 2 है, तो 1 सेकेंड पे 2, ये पॉइंट आ गया। देन 2 पर 4, ये रहा 2 और ये 4, ये आपका ग्राफ आ गया इधर, 2 पर 4 आ गया। ठीक है, फिर 3 पे 6, 3 ये रहा और 6, ये 3 पे 6 आया। और 4 और 8, 4 और 8 ही आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दो इस तरीके से, तो दिख रहा है आपको, इस तरह की लाइन बनेगी। यहां पर क्या बन रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर क्या बनेगी, अ लाइन विद अ स्लोप। और आप कह सकते हो एक इंक्लाइंड या तिरछी लाइन बनेगी इस तरह से। तो आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि तिरछी लाइन बनने वाली है, आप ये ध्यान रखो यहाँ पर, आप अपनी डेफिनेशन याद रखो जो आपने पढ़ी है। आपकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, देखो हर एक इंटरवल 1 सेकेंड का है, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो हर एक इंटरवल कितने का है, 1 सेकेंड का। और हर एक इंटरवल में जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो कितनी कवर कर रहा है, कोई बताएगा मुझे, हर एक इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, टाइप करके बताओ। 2 मीटर, 2 मीटर, चिन्मय वेरी गुड, 2 मीटर, 2 मीटर। तो बेटा मैं आपको यही समझा रहा हूं, आप कैसा भी ग्राफ बना सकते हो। आप फिजिक्स याद रखो जो मैंने पढ़ाई है आपको, वो फिजिक्स याद रखो, आपको ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ कैसा बनने वाला है। समझ में आ गई आपको, यहाँ ये समझ में आया। अब मुझे बताओ कि इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप निकाल के बताओ।
स्लोप निकाल के बताओ, इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में स्लोप बताओ। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की स्लोप बताओ कितनी होगी। ठीक है, भव्य ने लिखा है 2, चिन्मय ने लिखा है 2, गौरांग 2, एंजल 2। देखो ठीक है, वेरी गुड। देखो y पे इसकी वैल्यू कितनी है, y पे इधर है 8 माइनस 2, और x पर कितनी है इधर देखे तो अपन 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये बताओ जो 8 माइनस 2 आप मेजर, ये ऊपर ये जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो y एक्सिस पर, इसकी यूनिट क्या है, किस यूनिट में मेजर कर रहे हो आप y एक्सिस की वैल्यू, मीटर में। वेरी गुड चिन्मय, एंजल वेरी गुड, मुदित, इंशिया, भव्य वेरी गुड। और x एक्सिस पे यूनिट क्या है आपकी, सेकंड। ठीक है, तो यहां से जो आप सॉल्व करोगे 8 माइनस 2 कितना आएगा आपका 6, और 4 माइनस 1 आएगा 3, और 3 टू जा 6, तो ये कितना आ गया आपका 2। अब बेटा यूनिट का ध्यान रखना, 2 मीटर पर सेकंड, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट कितनी आ रही है आपकी 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाते हो तो उसकी जो स्लोप होगी, स्लोप आपको क्या देगी, स्पीड। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि ए और सी के बीच की स्लोप, ए और सी के बीच में स्लोप बताओ, ए और सी के बीच में स्लोप बताओ कितनी आएगी, यूनिट विद यूनिट लिखना है। ए और सी के बीच में स्लोप बताओ कितनी आएगी, करो करो भाई, चिन्मय बताओ, इंशिया, भव्य 2 मीटर पर सेकेंड, पर्व 2, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड हर्ष। ओके ओके, तो मेरे कहने का या समझाने का मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनो, मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप कोई से भी दो पॉइंट ले लो, हर बार जब आप स्लोप निकालोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बॉडी है, ये जो बॉडी मोशन कर रही है, इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल बताओ। ये जो बॉडी मोशन कर रही है, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए जो मोशन है वो क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन। यही सिखाया ना आपको मैंने, अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आपको, आप क्या सीख रहे हो, आप सीख रहे हो ग्राफ कैसा बनेगा। आपको ये जानना है कि फिजिक्स क्या है, और फिजिक्स की वजह से ये ग्राफ बन रहा है, ना कि इस ग्राफ की वजह से फिजिक्स बन रही है। ठीक है, तो आप जरा अपना सोचने का जो तरीका है वो चेंज करना। अभी के लिए तो ठीक है कि आप रट लोगे, आगे जाके इतनी वेराइटी है, इतने टाइप के ग्राफ हैं, अगर आप आगे जाके साइंस के बारे में ही सोच रहे हो तो आगे जाके इतनी वेराइटी है कि आपकी जो चार जो आपने याद करे हुए ना ग्राफ, ये किसी काम नहीं आने वाले, आपसे कभी भी सही नहीं होने वाला क्वेश्चन। तो हाँ, अगर आप सिर्फ अभी की बात कर रहे हो 9th क्लास की, तो आपके जो चार ग्राफ है वो याद कर लो आप। और अगर आप आगे तक लंबा सोच रहे हो, अच्छे से स्टडी करने की सोच रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये तो आपने स्लोप निकाली है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो आपको क्या मिला, स्पीड। अगर मैं इसी में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, कौन सी क्वांटिटी मिलेगी बताओ। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं मैं, तो कौन सी क्वांटिटी मिलेगी मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी, वेरी गुड। ये ग्राफ बदल सकते हैं अगर अपन डायरेक्शन कंसीडर करें। तो मेरी बातों का आप ध्यान रखना, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर हम सिर्फ ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो बॉडी है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ इस तरह सेम बन रहे हैं। अदरवाइज वेलोस डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अलग बनता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अलग बनता है। मैं आपको एक पोस्ट आज दे दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जो इंटरेस्टेड हो वो लोग देख लेना। ठीक है, तो यहां तक आया समझ में, एक बार ओके लिख दो, एक बार ओके लिख दो अगर समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो
तो इसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग रीजॉइन कर लेना, टाइम फिनिश हो जाता है तो। सर वाई वी फाइंड आउट स्लोप व्हेन ड्रॉ अ ग्राफ। तो बेटा ऐसा होता है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप ये देखते हो उस ग्राफ से फायदा क्या है। रजत, सब लोग ध्यान रखना। तो इस ग्राफ से हमें फायदा क्या है, तो इस ग्राफ से हमें दो फायदे हैं। फर्स्ट थिंग जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई ग्राफ की डेफिनेशन होती है, इट शोज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन। तो कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब होता है चित्र वाला, ठीक है। तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको देखने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो अगर आप ग्राफ देख लोगे तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि इसका मोशन कैसा है। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर दूं, एक लाइन तो मैं ओरिजेंटल बना दूं और एक लाइन सीधी ऊपर की तरफ बना दूं, ठीक है, ऊपर की तरफ बना दूं इस तरह से, तो आप बता सकते हो कि सर यहां से यहां तक तो ये रेस्ट में था,